जीवन में गति महत्वपूर्ण है, मति महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है संगति। एक ओस की बूंद, उसमें गति होती है। प्रकृति को उसे पाने की मति होती है, किंतु ये संगति होती है जो निर्धारित करती है कि ये ओस की बूंद सीप के मुख में गिरकर मोती बनेगी या एक विषैले सर्प के मुख में गिरकर विष बनेगी। अब देखिए, कचरा तो एक स्वर्णकार के दुकान पे भी होता है और कचरा किसी व्यापारी के दुकान पे भी होता है, किंतु कचरा जो स्वर्णकार के दुकान में होता है वो व्यापारी के दुकान के कचरे से अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि उसमें सोने के कणों की संगति होती है। इसलिए जीवन में इस संगति का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसी संगति वैसे ही आप बनोगे। हमारे हाथ को देखिए, इस हाथ पर 5 उंगलियां हैं, पांचों भिन्न भिन्न हैं, एक समान क्यों नहीं? कारण यह है कि सभी का अपना अपना उपयोग है, अपना अपना महत्व है। अब ये भिन्न है तभी साथ मिलकर मुट्ठी बन पाती है, जिससे हम सुरक्षा भी कर सकते हैं, आक्रमण भी कर सकते हैं। यदि ये 5 उंगलियां समान होती तो मुट्ठी कभी बन ही नहीं पाती। ये उंगलियां बस आपस में उलझ के रह जाती। अब ऐसा ही कुछ हमारे संसार में भी होता है। हमारा देश, जहां एक ही भूमि पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न धर्म, भिन्न भाषाएं, किंतु यदि हम सोचते हैं कि कैसे इस देश को कल्याण की ओर ले जाया जाए, कैसे इसका विकास लाया जाए, तो हमें साथ आना सीखना होगा। जैसे 5 उंगलियां साथ आकर मुट्ठी बनती है, ठीक उसी भांति आपकी जो भी भाषा है, जो भी धर्म है, जो भी जाति उचित है, आवश्यक है कि आप अपनी कर्म भूमि से, अपनी धरा से जुड़े रहें, साथ रहें। राधा कभी कभी मेरे लिए एक बड़ा ही सुगंधित इत्र लेकर आती है। पारिजात के पुष्पों की माला बनाकर लाती है मेरा श्रृंगार करने के लिए, और मेरा सबसे अधिक प्रिय माखन अपने हाथों से बनाती है, मुझे स्वयं अपने हाथों से खिलाती है, सब कुछ मुझे प्रसन्न करने के लिए। किंतु कभी आपने सोचा है कि ये इत्र बनता कैसे है? सहस्त्र पुष्पों की पंखुड़ियों को एक साथ पीसा जाता है, तत्पश्चात रस निकलता है, इस रस से इत्र बनता है। अनेक पुष्पों को अपने हृदय में छेद सहना पड़ता है, तब जाके वो मेरे लिए श्रृंगार बन पाते हैं। दूध को माखन बनाने के लिए कितना अधिक मथा जाता है, ये आप भी जानते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है, संकट भी है, कठिन परिस्थितियां भी हैं। इसका सामना करना सीखिए। सोचिए कि आप उस दूध की भांति है जिसे मथा जाना है माखन बनने के लिए। सोचिए आप उन पुष्पों की भांति है जिन्हें पीसा जाना है सुगंधित इत्र बनने के लिए, जो संसार को भाता है। कभी कभी आपके साथ जीवन में बुरा मात्र इसलिए होता है ताकि आपका श्रेष्ठ रूप इस संसार के समक्ष आ जाए। बस कठिन परिस्थितियों को, संकटों को एक अवसर के रूप में देखना प्रारंभ कीजिए। आपके लिए संसार बदलेगा, इस संसार को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। जीवन में जब भी कोई परिस्थिति हमारे समक्ष आती है तो हमारे पास 2 चयन होते हैं, जिनमें से किसी एक का चयन हमें करना है, इस मन में करना है। चयन इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण भाग। एक चयन आपका वर्तमान बदल सकता है, भविष्य बदल सकता है, आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास रच सकता है। एक चयन। अब देखिए, जो परिस्थिति आपके समक्ष है, सामना तो उसी परिस्थिति का करना है, कष्ट भी वही सहने हैं, कार्य भी वही करना है। बस इस बात का चयन करना है कि इस परिस्थिति का सामना करते समय क्या मैं दुर्बल बना रहूंगा या मैं शक्तिशाली बना रहूंगा। ये चयन इस मन में करना है, और यही चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण चयन है। यदि अपने इस मन को शक्तिशाली बनाकर उसी परिस्थिति का सामना करेंगे
तो कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। दृढ़ निष्ठा के साथ, साहस के साथ इस मन को प्रबल बनाइए। कोई संकट आपको न रोक सकता है, न तोड़ सकता है। आभूषण भला किसे प्रिय नहीं है आभूषण। हम परिश्रम करते हैं, धन अर्जित करते हैं और आभूषण खरीदते हैं, कभी स्वयं के लिए, कभी उनके लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं, कभी उनके लिए जिनका हम सम्मान करते हैं। कदाचित इसीलिए सीता ने चूड़ामणि धारण किया था और मैंने श्यामंतक मणि। किंतु क्या यही वास्तविक आभूषण है जो आपका मूल्य बढ़ाते हैं? नहीं। श्री राम का आभूषण है उनका मर्यादोचित व्यवहार। माता सीता का आभूषण उनकी सत्यता, उनकी निष्ठा, उनका त्याग। अर्जुन का आभूषण था उसका एकाग्र चित्त। राधा का आभूषण उसका प्रेम। ये आभूषण और कहीं नहीं, मन में है। यदि आपके मन में मिठास है, चमक है, सत्यता है, निष्ठा है और प्रेम है, तो आपको और किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं। आप जिस भी भीड़ में जाएं, आप चमकेंगे। संसार में 3 भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो हर एक मनुष्य के जीवन में आते हैं। पहला है आनंद, जो हम सभी पाना चाहते हैं। दूसरा है क्रोध, ये तब आता है जब हम अपना वश खो देते हैं या कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती। तीसरा है दुख, ये दुख भी तब आता है जब कोई परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती या हमारे प्रियजन हमें नहीं समझ पाते, हम कुछ अमूल्य खो देते हैं, तब ये दुख हमारे हृदय में आश्रय कर लेता है। ये 3 भाव ऐसे हैं जो जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। किंतु इन 3 भावों में क्या स्मरण रखना है, सुनिए। जब भी आप आनंदित हैं, वचन ना दें, क्योंकि जब मनुष्य आनंदित होता है वो अपना विवेक खो बैठता है। दूसरा, जब भी आप क्रोधित हैं, उत्तर ना दें, क्योंकि क्रोध में जब भी उत्तर दोगे वो शुभ नहीं होगा। तीसरा, जब भी आप दुखी हैं, निर्णय ना लें, तब अपने मन पर, अपने कर्म पर, अपने वचन पर नियंत्रण रखें। इन 3 भावों में ये सब आप नहीं करेंगे तो जीवन में कभी नहीं पछताएंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।